करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। और एक बात निश्चित रूप से यानी खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदा है और खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद के पास सब कुछ करने की क़ुव्वत है। ज़मीन आसमान का बनाने वाला खुदावंद जिसकी आज बराबर मिलकर इबादत कर रहे हैं, आज एक बड़ा ख़ास विषय है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और विषय ये है कि आज शैतान हारेगा। अब क्वेश्चन मार्क ये कि शैतान कैसे हारेगा और कैसे शैतान को हराना है, ये वाली बात जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि शैतान आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन से, आपके घर, आपके परिवार, आपके कारोबार और आपके बिजनेस से भाग जाए और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बने और आपके परिवार में चैन अमन शांति बनी रहे, तो आज अगर आप ये चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें और आज आप ज़रूर से जानें कि किस तरह से शैतान आपके जीवन से, आपके परिवार से भागेगा, हारेगा। ढेर लोग अपनी किसी किसी तरह से उलझनों में उलझे हुए हैं। लगातार लोग पैसा खर्च कर चुके हैं, ढेर पैसा खर्च कर रहे हैं। कोई कहीं भागा जा रहा है, कोई कहीं भागा जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है और लोग यही चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से, उनके जीवन से शैतान भाग जाए, प्रॉब्लम परेशानियां ख़त्म हो जाएं और ये बिल्कुल बढ़िया ज़िंदगी जिएं। ये अगर कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि इनका बिज़नेस एक सफल बिज़नेस बन जाए, ये अपने जीवन में एक सफल, एक काबिल व्यक्ति बन जाए। चाहते तो हैं, लगातार सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है। आज आपके लिए एक बड़ा ख़ास खुदा का कलाम है, खुदा की तरफ से एक बड़ा ख़ास मैसेज है और वही कि शैतान हारेगा और किस तरह से शैतान हारेगा और आप किस तरह से शैतान को हराएंगे, ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है। ढेर लोगों की ज़िंदगी, ढेर लोगों के जीवन को आप देखिए जो प्रयास करते हैं, जो कोशिश करते हैं, भागना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं शैतान को, लेकिन शैतान के जीवन से नहीं भागता। लेकिन आज आप जानेंगे कि किस तरह से शैतान आपकी ज़िंदगी और आपके जीवन से हार जाएगा और आपके पास से चला जाएगा। बड़ी ख़ास बात खुदा के कलाम में लिखी है। खुदा कलाम लिखा, और तुम जो ये कहते हो, और याकूब में पढ़िए, और तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल किसी और नगर में जाकर एक वर्ष बिताएंगे और बड़ा व्यापार करके बड़ा लाभ उठाएंगे, बड़ा फ़ायदा उठाएंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। शैतान आपकी ज़िंदगी से भागा नहीं है, शैतान आपकी ज़िंदगी में बैठा हुआ है, छाया हुआ है और आप ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। और खुदा कलाम बता रहा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। मालूम है खुदा के कलाम में लिखा है, और सुन तो लो कि तुम्हारा जीवन है क्या। तुम तो मानो सिर्फ एक भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती और फिर लोप हो जाती है। आज अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी और आपके जीवन में आप एक सफल और एक काबिल व्यक्ति बन जाएं, तो आप शैतान को हराएं और शैतान आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन से, आपके परिवार से भाग जाए। आपको करना क्या है? मेरे साथ में अगर आपके पास में खुदा का कलाम है, तब आप ज़रूर से एक लाइन मेरे साथ में पढ़ें। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 8 पद में आपके साथ पढ़ रहा हूँ और मैं आज आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से शैतान भाग जाएगा आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन से और आपके परिवार से। किस तरह आपके परिवार में खुशियाँ वापस आ जाएंगी, किस तरह आपके परिवार में चैन में शांति बनी रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं, आप सुने मेरे साथ में और आप ज़रूर से इस वीडियो को देखें। खुदा कलाम में लिखा, भविष्य के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और इससे पहले सुनिए, इसलिए भविष्य के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। भविष्य के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कब होगा? जब आप भविष्य के अधीन आ जाएंगे, जब आप खुदा के उनको करीब आ जाएंगे और तब आप शैतान का सामना करेंगे और तब वो आपके पास से भाग जाएगा। खुदा का कलाम बता रहा है, भविष्य के अधीन हो जाइए, शैतान का सामना करिए और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अब बड़ा मुश्किल है शैतान को भगाना, कैसे भगाएंगे आप? लेकिन आज खुदा का कलाम है, शैतान आपकी ज़िंदगी से भाग जाएगा। शैतान हारा हुआ है, हार जाएगा, शैतान हारेगा। और कैसे हराएंगे आप उसे? खुदा का कलाम बता रहा, भविष्य के अधीन हो जाइए। आज बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक व्यक्ति अपने कामों में तलझा हुआ है, अपने कारोबार में, अपने तमाम बिजनेस में तलझा हुआ है कि वो भागा जा रहा है उससे भविष्य के अधीन होने के लिए। भविष्य के पास आने के लिए समय नहीं है। इधर भागे, इधर भागे, उधर भागे, हारे थके आए, उल्टे सीधे, और जल्दी से सो गए। उसके बाद में फिर सुबह 4 बजे उठे, फिर भागने लगे। आज इतना व्यस्तता का जीवन है कि आदमी के पास से बिल्कुल समय नहीं है और वो कैसे हराए। बट आज एक बड़ा खास खुदा कलाम है, भविष्य के अधीन हो जाइए, शैतान का सामना करिए और वो आपके पास से भाग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके पास से भागे, आपको करना क्या है? भविष्य के अधीन हो जाइए। भविष्य के जब आप अधीन हो जाएंगे, भविष्य के करीब आ जाएंगे, समीप आ जाएंगे खुदावंद के, और शैतान आपके पास से भाग जाएगा। आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन से, आपके कारोबार और आपके बिजनेस से।
करना क्या है, कैसे आएंगे आप अधीनता में। खुदा का कलाम बता रहा है कि एक महिला जो लगातार 38 सालों से बीमार थी, लगातार 38 वर्षों से बीमार थी, और बड़े ढेर डॉक्टरों से दवाई खाई, बड़ा ढेर ट्रीटमेंट करा, और हर जगह में जहां इसने बताया, जहां भी इसको पता चला ये वहां पे गई, और उसने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, सारा ट्रीटमेंट करा। और सब ट्रीटमेंट करने के बावजूद खुदा के कलाम में लिखा ना कि ये बिल्कुल सीधी हुई, वरन ये और ज्यादा बीमार हो गई, और ज्यादा रोगी हो गई, और ज्यादा कुबड़ी हो गई। आपकी भी दशा अगर इस महिला की जैसी है, आपसे जहां जिसने कहा आप वहां भागे फिरे, जहां जिसने कहा वहां चले गए, आपने जहां जहां चाहा वहां पैसा खर्च करा, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला, कोई फायदा नहीं निकला, कोई निर्णय नहीं निकला। बट खुदा का कलाम एक बात बता रहा है, परमेश्वर के अधीन हो जाइए, शैतान का सामना करिए, वो आपके पास से भाग जाएगा। और ये महिला एक दिन खुदावंत के कलाम को सुनने के लिए खुदावंत के घर में आ गई। पवित्र से घर के अंदर प्रचार कर रहे थे, और ये महिला वहां पर आ गई। और जब ये महिला वहां पर आई, पवित्र ने इस महिला को देखा, और फिर खुदा के कलाम में लिखा, और पवित्र ने इस महिला को अपने पास बुलाया। और जब पवित्र ने इसे अपने पास बुलाया, और जब ये महिला पवित्र के पास गई, खुदा कलाम में लिखा, और पवित्र ने इस पर हाथ रखे और इस महिला से कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। और खुदा के कलाम को पढ़िए, ये बिल्कुल कुबड़ी हो चुकी थी, बिल्कुल कुबड़ी हो गई थी, और जैसे ही पवित्र ने हाथ रखे, ये तुरंत उछल के खड़ी हो गई, परमेश्वर की महिमा करने लगी, जय जयकार करने लगी, और ये छुटकारा पा गई, बिल्कुल स्वतंत्र हो गई। और जिस कुबड़ी आत्मा ने इसे जगा रखा था, वो शैतान इसके पास से भाग गया। जिस शैतान ने इस महिला को जगा रखा था, वो शैतान इस महिला के पास से भाग गया, और ये महिला बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक सफल और एक काबिल व्यक्ति बन जाए? क्या आप चाहते हैं आपके परिवार में चैन अमन शांति खुशियां बनी रहे? क्या आप चाहते हैं कि सारी चीजें बहुत अच्छी होने पाए? यदि अगर आप चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मैं आपको पूरी बात आज बताऊंगा कि किस तरह से आप शैतान को हराएंगे और किस तरह शैतान आपके पास भागेगा। बस स्टार्टिंग बता रहा हूं कि खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर के अधीन हो जाइए और शैतान का सामना करिए, और वो आपके पास से भाग जाएगा। और ये महिला बिल्कुल कुबड़ी हो गई है, किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती है। मेडिकली रिपोर्ट भी यही कहती है कि आप सीधी नहीं हो सकती हैं। डॉक्टरों का कहना भी यही कि अब आप ठीक नहीं हो सकती हैं। आपकी जो भी जिंदगी है आपको यूं ही व्यतीत करनी है, क्योंकि अब रिपोर्ट ये कह रही है कि अब आप ठीक हो नहीं सकती हैं। बट खुदा का कलाम एक बात बता रहा है, पवित्र ने इस महिला को देखा, इस पर हाथ रखे, और एक बड़ी खास बात कही, हे महिला, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। और खुदा के कलाम में लिखा है, ये महिला तुरंत उछल के खड़ी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। क्या आप चाहते हैं खुदा की महिमा करें? क्या आप चाहते हैं खुदा की शुक्रगुजारी करें? क्या आप चाहते हैं खुदा की जयकार करें? अगर आप चाहते हैं तो आज के दिन आपके पास में एक बड़ा खास अवसर है कि आप शैतान को हराएंगे। शैतान आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से भाग जाएगा। मालूम है शैतान हमें क्या करता है? शैतान हमें बहुत बड़े लालच में डालता है, और हम उस लालच में ऐसे फंस जाते हैं कि फिर उसमें से निकल नहीं पाते। पवित्र के साथ भी यही हुआ। पवित्र के पास में शैतान आया, और शैतान ने आकर कहा, यदि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इन पत्थरों से कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। लालच। और आज शैतान यही एक लालच एक मनुष्य को देता है। उसके बाद पवित्र ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब खुदा की कलाम में लिखा है, और शैतान ने कहा, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में ऐसा लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों हाथ गोद में उठा लेंगे। उसके बाद शैतान ने कहा, तमाम दुनिया के वैभव, तमाम साहित्य को दिखाकर, और फिर एक बात कही, यदि अगर तू मुझे गिरकर दंडवत करे तो मैं ये तमाम चीजें तुझे दे दूंगा। आप पूरी तरह शैतान के चुंगल में, शैतान के जाल में फंस चुके हैं, और आप इसमें से निकल नहीं सकते। आप चाह रहे हैं कि आप उसमें से निकल जाएं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम आपकी जिंदगी और आपके जीवन के लिए है। खुदा का कलाम यह है कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए और शैतान आपके पास से भाग जाएगा। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, शैतान आपके पास से, आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से, आपके कारोबार, आपके बिजनेस से भाग जाएगा, और आप अपने जीवन के एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। और ये सब कब होगा? जब आप परमेश्वर के अधीन आ जाएंगे। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के अधीन आने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि शैतान आपकी जिंदगी और आपके जीवन से भाग जाए? मेरे भाई और मेरी बहन, आज खुदा का कलाम है आपकी जिंदगी और आपके जीवन के लिए, और वो ये कि जब आप परमेश्वर के अधीन आ जाएंगे, तब शैतान आपके पास से भाग जाएगा। अब अधीन आना कैसे है? अधीन आए कैसे?
क्योंकि शैतान ने पूरी तरह जकड़ रखा है, उसके चुंगल में से निकलना बड़ा मुश्किल है। बट खुदा का कलाम बता रहा है शैतान आपके पास से भागेगा, आपकी जिंदगी, आपके जीवन, आपके कारोबार, आपके बिजनेस से भाग जाएगा और आप अपने जीवन के एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। और ये सब कब होगा? जब आप परमेश्वर के अधीन आ जाएंगे। आज व्यक्ति के पास अधीन आने के लिए खुदा के समय नहीं है। लगातार आदमी अपनी तमाम चीजों में उलझा हुआ है। खुदावंद ने कहा गलत काम नहीं करना है और एक मनुष्य उसी गलत कामों में उलझा हुआ है, क्योंकि ये व्यक्ति सोच रहा है कि किसी तरह से एक सफल व्यक्ति बन जाए, ये सोच रहा है किस तरह एक काबिल व्यक्ति बन जाए, और ये लगातार और पाप में, लगातार और उलझनों में उलझता चला जा रहा है। पर खुदा का कलाम बता रहा है कि शैतान आपकी जिंदगी और आपके जीवन से भागेगा और आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। मालूम है कब होगा, कैसे होगा? ये महिला जो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, प्रभु यीशु मसीह ने इस पे हाथ रखे और ये सीधी खड़ी हो गई, परमेश्वर की महिमा करने लगी। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं एक बड़ी खास बात आज आपको बता रहा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह के पास में शैतान ने कहा यदि तू अपने सब गिरकर मुझे दंडवत करे तब मैं तुझे सब कुछ तुझे दे दूंगा। और मालूम है खुदा के कलाम में कुछ और बात लिखी है। खुदा के कलाम में लिखा, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे शैतान दूर हो जा। और खुदा के कलाम में लिखा है और शैतान प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। जब खुदावंद के फरिश्ते, खुदावंद के स्वर्गदूत आपके घर की सेवा टहल करेंगे, आपके कारोबार की सेवा टहल करेंगे, कोई अंधकारिक शक्ति आपको छूने वाली नहीं है, कोई दुनिया की ताकत आपको डिगाने वाली नहीं है, कोई शैतान आपको हराने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से भाग चुका है, निकल चुका है और आप स्वतंत्र हो चुके हैं। खुदा का कलाम बता रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाइए, शैतान का सामना करिए और वो आपके पास से भाग जाएगा। और जब शैतान भागेगा तब परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर आपकी सेवा टहल करने लगेंगे। और जब खुदावंद के फरिश्ते आपके घर की, आपके कारोबार की, आपके बिजनेस की छाबी डाल के रखवाली करेंगे, तब आप देखेंगे कि आप दिन ब दिन खुदावंद के अनुग्रह में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। खुदा कलाम बताता है सफलता न पूर्व से न पश्चिम से, सफलता तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तरफ से मिलती है। सफलता देने वाला वो जमीन आसमान का बनाने वाला खुदावंद है। कि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाए? कि आप चाहते हैं आपका कारोबार, आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे? कि आप चाहते हैं आपके घर में चैन में शांति बनी रहे? अगर आप चाहते हैं तो खुदा के कलाम को पढ़िए और खुदा का कलाम बता रहा परमेश्वर का अधीन हो जाइए, शैतान का सामना करिए, वो आपके पास से भाग जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके पास से भागे, आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनके करीब जाएं। जमीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावन, इन तमाम अजीज भाई बहनों के लिए दुआ करते जिन्होंने आपके कलाम को सुना है। आपका कलाम इनकी जिंदगी, इनके जीवनों में 100 गुना फैलाए। और खुदा आप सच में आपके सामर्थ्य नाम में जब इस वीडियो को देखते हैं तमाम अंधकार का बंधन टूटे और शैतान इनकी जिंदगी, इनके जीवन से भाग जाए और हम सब मेरे खुदावंद आपके अधीनता में आ जाए और इन सारी बातों से आपके नाम को महिमा मिल जाए। दुआ को सुने, कबूल करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक और कृपा कर शकत अब से लेकर अब दरबार स्थान के साथ और तमाम विश्वास होते रहे। आमीन आमीन।